नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि वाले इंतज़ार कर रहे होंगे अपनी लव रीडिंग का। तो लव रीडिंग ये जो है नवंबर महीने की मैं लेकर आई हूँ और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि एक दिन के लिए अगर विलम्ब हुई तो दिवाली का समय है और फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे तो काफ़ी कुछ काम रहता है, इसलिए मैं आज बना पाई ये वीडियो, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अगर आप लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग पहले से देखते हैं वो तो देखते ही रहेंगे, ऑल बटन को भी टच कर दीजिए जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो देखिए धनु राशि वालों, मैंने आज जो यहाँ पर ये वीडियो बनाया है ये दो तरीके से है। एक तो है टैरो ट्रेडिंग से, जैसे मैं हमेशा देखती हूँ। उसके अलावा मैंने थोड़ा कुंडली के अनुसार की धनु राशि की जो कुंडली है उसके गोचर कैसे हैं उसके अनुसार भी लास्ट में कुछ विवरण यहाँ पर दिया है। तो आप लोग सुनिए और आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए। तो देखिए हमारे जो धनु राशि वाले हैं यहाँ पर 80% धनु राशि वाले जो लोग हैं वो कोई भी सिचुएशन है लेकिन इस महीने में खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी में रखेंगे और खुश रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। किसी बात से वो अंदर से दुखी हैं, थोड़ा सा अंदर से टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है कि सारे धनु राशि वाले इस समय में दुखी हैं, क्योंकि 7.5 समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रही है, ख़त्म हो रही है और बहुत लोगों की ज़िंदगी में प्रोग्रेस आई है, चीज़ें ठीक हुई हैं, रिलेशनशिप में भी प्रोग्रेस आई है, सब कुछ सही हुआ है। तो मैं नहीं कहती कि हर किसी की ज़िंदगी में समस्या है, बहुत धनु राशि वाले ठीक भी हैं एकदम। जिनके जीवन में ये है, जिनसे रेजोनेट होता है वो उनके बारे में सुने, क्योंकि मैंने अलग अलग तरह की एनर्जी को यहाँ पर बताया है। देखिए कुछ धनु राशि वाले हैं जो अंदर से टूटा हुआ सा थोड़ा महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए खुश रखना चाहेंगे, बैलेंस बना कर रखेंगे खुद का, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है मुझे। तो देखिए आप लोग पहले ही वीडियो देखकर कहते हैं रेजोनेट हो रहा है, लेकिन ये आगे आने वाले टाइम का है। पहले से भी एनर्जी थोड़ी बहुत मैच करती हुई चलती है। देखिए रिलेशनशिप के मामले में यहाँ पर दिखाई देता है कि आपका कोई लव्ड वन है या आपका शादी का कोई मामला है, तो कहीं कोई ऐसी रुकावट थोड़ी बहुत बन सकती है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। तब भी आप उम्मीद लगा कर ही रखेंगे कि जो भी है जल्दी से ठीक हो जाएगा, हम साथ होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। पर थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है, अंदर मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन फिर भी आप इस समय में उदास नहीं होंगे, लोगों में आप घुल मिल रहे हैं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ एंजॉय करने की, खुश रहने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप पूरी कोशिश करेंगे सेल्फ लव में रहने की। और बहुत से यानी कि 40% जो धनु राशि वाले हैं उनको यहाँ पर धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कोई हर्ट करेगा जिससे आपके अंदर काफ़ी दर्द, तकलीफ और पेन होगा। देखिए जैसा आप चाहते हैं वैसा रिस्पांस आपको अपने पार्टनर की तरफ से रिश्ते में मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वो आपको नहीं मिलेगा तो आप हर्ट होंगे। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है, उन्होंने किया है, लेकिन आप खुद को बैलेंस करते हैं और सेल्फ लव में आते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, खुद को ठीक करते हैं, या खुद को कहीं ना कहीं आप बिजी कर ले रहे हैं और सबको आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। किसी को पता नहीं चल रहा कि आपको कोई तकलीफ भी है। अब देखिए फेस्टिवल भी है, परिवार में हो सकता है कि आपके कोई फंक्शन हो, आप खुशियां मनाएं, लोगों के बीच में एक अच्छी गैदरिंग हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि आपके दिल में क्या दर्द छुपा हुआ है। लेकिन ये भी है कि आप बहुत सारे लोगों से इन दिनों में घिरे रहेंगे और लोगों का अट्रैक्शन भी आपकी तरफ रहेगा, अटेंशन भी आपको खूब मिलेगा। आपको बहुत सारे लोग अट्रैक्ट करेंगे और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे भी। कुछ लोग आपको पसंद कर रहे होंगे और आपको ये बात समझ में भी आएगी, दिखाई भी दे रहा होगा। लेकिन अब आप जो है वो ज़िंदगी में आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, रो धो के अपना वक्त नहीं निकलना चाहते, वर्तमान में जीना चाहते हैं।
सबके साथ एक अच्छा टाइम बिताएंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये तो एनर्जी बहुत अच्छी है कि कुछ भी हो जाए धनु राशि वाले, आप अपनी चीज़ों में व्यस्त हो रहे हैं, खुद को पॉजिटिव एनर्जी में रख रहे हैं। तो ये महीना मैं कहूँगी कि बुरा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। थोड़ा बहुत हर्ट है, तकलीफ़ें हैं, लेकिन उसके अलावा आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप में से बहुत लोगों के साथ यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई भी आपको पसंद कर रहा होगा चुपचाप। आप समझेंगे, जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा शांत रहेंगे और उस चीज़ को रीड करेंगे और शायद उसमें से बहुत सारे लोग इस मूवमेंट को एंजॉय भी करेंगे। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है और ये आपके लाइफ के लिए ग्रोथ लेकर आएगी और जो कुछ भी होगा पॉजिटिव और अच्छा ही होगा। बहुत से धनु वाले जिन्हें तकलीफ हो रही है, धोखा मिला है, वो फिर भी हर तरह से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी हो जाए आप पॉजिटिविटी की तरफ ही मूव करेंगे। आपका फोकस कैरियर, मनी, पैसा होगा। अगर आपका पार्टनर नहीं समझ रहा है आपकी वैल्यू, तो आप फैसला लेकर अपनी ग्रोथ की तरफ मूव ऑन करेंगे और अपने आप की प्रोग्रेस को, खुद के प्यार को ज़्यादा बेहतर समझेंगे। बहुत कोशिशें कर ली हैं आपने अपने रिश्ते के लिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं चल सकता ये सब कुछ, दोनों को ही समझना पड़ता है। उन धनु वालों के लिए जो आपस में मैरिड भी हैं और कोई सिचुएशन उनके बीच में गड़बड़ चल रही है, ये उनसे मैच हो सकता है और उनके बीच यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी। तो आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशनल हैं, सब कुछ है, समझना चाहते हैं, पर अब अगर चीज़ें सुलझ नहीं रही हैं तो आप इन चीज़ों से दूर हो जाना चाहते हो। किसी भी बात को खींचने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता, उससे अच्छा नहीं होगा। तो अगर अगला चाहता है या आप में से कोई इस बात के लिए तैयार है कि रिश्ता तोड़ देना चाहिए, तो आप भी उस चीज़ को साइलेंटली एकदम से छोड़ दे रहे हैं। इस समय में आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने ग्रोथ के बारे में सोचेंगे कि मैंने सारी कोशिश कर ली, कब तक मैं एक निगेटिविटी की तरफ भागता रहूं, समझाने की खुद को कोशिश करूं। तो अभी आप अपने वर्क की तरफ बढ़ेंगे, दर्द तकलीफ से खुद को दूर रखेंगे, इन सब चीज़ों से हटकर फोकस करेंगे अपनी ज़िंदगी पर, सेल्फ लव पर, कैरियर पर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर आप ध्यान देने वाले हैं। आप कुछ भी हो जाए इस महीने में पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ही बढ़ेंगे। आप जो डिज़र्व करते थे अपने लव्ड वन से, वो आपको वहाँ पर नहीं मिला है। आपको वहाँ पर तकलीफ़ मिली है, दर्द मिला है, ब्लेम गेम हुआ है, बहुत कुछ ब्लेम किया उन्होंने आप पर। अब आप डिस्टेंस बनाना चाहेंगे और दर्द में रहने को तैयार बिल्कुल भी नहीं होंगे। खुशियों में रहेंगे, सेल्फ लव में रहेंगे। मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि एनर्जी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और लव में जीवन, ऐसा नहीं कि उनके प्यार से ही सिर्फ आपकी ज़िंदगी चल सकती है। डिवाइन का प्यार है आपके साथ, परिवार का प्यार है, दोस्तों का प्यार है, आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए। ऐसा वक्त बिताएंगे। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि छोटी छोटे मूवमेंट में आप खुद को अच्छा रख के जीने की बढ़िया कोशिश करेंगे, खुद को आगे ले जाएंगे, क्योंकि आपको इस महीने में ये भी पता चल सकता है कि उनके पास कुछ ना कुछ इस समय में ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई थर्ड पार्टी का मामला है। तो ये नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ और देख रखा है, आपको उन्होंने होल्ड पर रखा हुआ है, इसलिए वो शायद आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो इन दिनों में कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किसी से प्यार नहीं है उनको, लेकिन फिर भी वो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच में, इसलिए वो आपको एक अच्छा वक्त नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए आपको उन्होंने होल्ड पर रखा है और एफर्ट्स आप कर रहे हैं, वो अभी मुझे बहुत एफर्ट्स करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप इन दिनों में बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ भी बैलेंस नहीं करना चाहते, वो अपने हिसाब से चले जा रहे हैं।
हर टाइम पे आपको यही दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ या मुझे ये समझ में नहीं आता, तुमने ये किया, तुमने वो किया, यही चीज़ें चल रही हैं। वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकते हैं। आपको यहाँ पर अच्छे से पता है कि उनकी लाइफ में ऑप्शन है। धनु राशि वाले, आपके पार्टनर की फीलिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दिखाई देता है कि इन दिनों में उनको रिश्ते से ज़्यादा, प्यार से ज़्यादा अपने कैरियर और अपनी जो चीज़ें उनके दिल में चल रही हैं उसको पूरा करने की ज़िद है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसलिए वो वॉक अवे करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। वो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। वो काम, कैरियर और पैसे की तरफ इस समय मनी माइंडेड होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले प्यार उनके लिए सबसे लास्ट में आ रहा है इन दिनों में। लेकिन धनु वालों, प्यार ही सबसे ऊपर आप रखते हैं, क्योंकि आपके लिए रिश्ते, प्यार, इमोशन बहुत अहमियत रखते थे। पर अब आप लोग भी मूव करेंगे अपनी ग्रोथ की तरफ। बहुत से लोग धन, प्रॉपर्टी, बिजनेस, काम, इन सारी चीज़ों की तरफ कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैरियर, पैसे की तरफ अपनी एनर्जी को उन चीज़ों में खर्च करेंगे। उन्हें अब देखिए, उन्हें भी आपसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखाई दे रही और आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ किया, अब कोई खास उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ये मैं बार बार कहूँगी, ये सारे धनु राशि वालों के लिए नहीं है। बहुत से धनु राशि वालों का महीना बहुत बेहतर जाने वाला है। ये कुछ लोगों के लिए है, 40%, 50%। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके पर्सन भी आपसे अट्रैक्शन फील करेंगे, क्योंकि यहाँ मैजिशियन कार्ड आया, खिंचाव होगा, सब कुछ है आपके लिए, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। प्यार अब आप दोनों के बीच में है, लेकिन फिर भी काफ़ी कम हो चुका है। एक दूसरे को समझने की या वैल्यू देने की चीज़ अब बीच में नहीं दिखाई देती। आप दोनों के बीच में या तो कैरियर या कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन भी आ चुका है, किसी और की एंट्री हो चुकी है। अब आप दोनों के बीच का जो माहौल है ना, वो काफ़ी भारी और हैवी हो चुका है, जिसको ढोना, लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आप दोनों के लिए ये सब जो है, उनके लिए थोड़ा सा बर्डन सा उन्हें फील होने लग गया है, तो वो अब धीरे से खिसकना चाहते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं, उसमें ये भी दिखाई देता है कि दोनों साइड, आप हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ हो, आप अपनी वाइफ के साथ हो, दोनों लोग मैरिड हैं, तो उसके बाद इस रिश्ते को चलाना थोड़ा सा भारी हो गया है। या तो आप में से कोई एक सिंगल है और एक मैरिड होगा, इसीलिए दोनों के बीच ये जो कॉम्बिनेशन है, बैलेंस बिठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उनके पति या पत्नी हो सकता है कि वो बीच में आ सकते हैं, या अगर आप एकदम सिंगल हैं तो कोई न्यू पर्सन भी, थर्ड पार्टी, आप दोनों के बीच में एंट्री कर सकता है। सब कुछ माहौल थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। आपके पर्सन कंफ्यूज थे काफ़ी। अब उन्हें लगेगा कि आपके साथ उनका रिश्ता बहुत जो है ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अब डिटैचमेंट हो रहा है आपके बीच में, थोड़ा कुछ टूट रहा है, बस इसको खींचा जा रहा है। तो अब हो सकता है कि वो भी मूव ऑन करेंगे और आप भी मूव होने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपको भी लगता है कि कब तक करेंगे। तो आप नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना चाहते, तो आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो और सेजिटेरियस हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, गलतफहमी भी पैदा हुई होगी या आगे हो सकती है, जिसको सुलझाने की आप भरपूर कोशिश करेंगे। आप में से एक पार्टनर जो है, आप दोनों में से यंग है एज में, वही यहाँ पर मैनिफेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है सब सुलझ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। और ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि कोई हल निकल आए आप दोनों के बीच में। या कि यहाँ मैजिशियन कार्ड आया है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन, प्यार, ये सब तो दिखाई देता ही देता है। खिंचाव है आपके बीच में, एक दूसरे के बीच आकर्षण फील करते हैं, प्यार भी फील करते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं। इसीलिए आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। इस महीने में आपके मन में यही चलेगा कि कोई ऊपर वाले की तरफ से चमत्कार हो जाए और ये मामला सुलझ जाए आप दोनों के बीच। लेकिन यहाँ पर ईगो आ सकता है जो प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं।
देखिए 50% धनु वाले जो लोग हैं तो उनकी ज़िंदगी में यहाँ दिखाई देता है, जो सिंगल भी हैं, कि एक नया लव आते हुए दिखाई देता है। कोई नया प्यार आ सकता है, आपको अट्रैक्शन हो सकता है। इस नए प्यार के साथ आप हो सकता है कि ये चीज़ धीरे धीरे बढ़े और लंबे टाइम के लिए आप आगे जा सकते हैं। उनमें से एक काफ़ी यंगर पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें से कोई एक सिंगल हो सकता है, कोई एक सेपरेटेड भी हो सकता है। ये नया प्यार महीने की शुरुआत के दिनों में ही आपको मिल सकता है। आगे जाके ये रिश्ता कमिटमेंट की तरफ बढ़ सकता है, शादी की तरफ बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा एक गहरा संबंध आप दोनों के बीच में बन सकता है। आप में से कुछ के पार्टनर अगर यहाँ पर मुझे रूड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, रूड हो रहे थे या बहुत ठंडा बर्ताव कर रहे थे, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी कुछ इन आउट की एनर्जी यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे। उनके अंदर प्यार मोहब्बत की बातें वो चाहे ना करें, ज़रूरी नहीं कि प्यार की बात करें, लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन इस महीने में दिखाई दे रहा है, बन सकता है। वो नॉर्मल दोस्ती की, केयर की, आपके काम काज की चीज़ें पूछ सकते हैं, कुछ और पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो प्यार की बात करें, लेकिन कम्युनिकेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे चलकर वो दोबारा आपसे हो सकता है चीज़ें ठीक करने की तरफ आगे बढ़े। रिलेशनशिप में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। धनु वालों, इस महीने में कोई पावरफुल परिवर्तन अचानक से होगा आपकी ज़िंदगी में। इस समय में आप यहाँ पर ये भी दिखता है कि अगर आपका जॉब, पैसा, कोई हैप्पीनेस, कोई गैदरिंग फैमिली, मतलब शादी ब्याह फंक्शन किसी भी चीज़ में, या फेस्टिवल दिवाली ही आ रहा है, तो ये सब चीज़ आप अटेंड करेंगे और उन लोगों के बीच में आप एक अच्छा वक्त बिताएंगे। ये सब काफ़ी अच्छा, एक अच्छा चेंज और परिवर्तन लेके आएगा। लेकिन कोई भी परिवर्तन इन दिनों में अगर आपकी ज़िंदगी में अचानक आता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव बने रहिए। आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं तो बिल्कुल आप अपनी होने वाले लव्ड वन या आपका जो प्यार है जिससे आपकी शादी का मैटर आगे बढ़ रहा है, काफ़ी कुछ यहाँ पर प्लान करेंगे, सोचेंगे, सपने देखेंगे। आपको कोई पसंद है तो आप चाहोगे कि वो रिश्ता आगे बढ़े, और ये भी हो सकता है कि वो पर्सन अपने घर पे बातचीत करके इस मामले को आगे बढ़ाए, बातें कमिटमेंट तक चली जाए और शादी में बदल जाए। तो यहाँ पर आपका जो पार्टनर है वो लिब्रा, एरीज, सजिटेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। आपके पार्टनर अगर कोई, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर कोई ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई आपको इनवाइट कर रहा है या कुछ भी है, तो एक संकेत दूंगी कि कोई भी फंक्शन, फेस्टिवल, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी कुछ भी पड़े ना, वहाँ पर इस महीने में जो भी पड़े आप अटेंड ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ज़रूर होने वाला है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि आपको मिल जाए कि ज़िंदगी में अचानक से परिवर्तन आए, तो कोई भी बुलाता है तो आप ज़रूर जाएं। क्योंकि चाहे आपकी जॉब को लेकर वहाँ कोई मैटर बहुत अच्छा हो जाए, आपकी शादी को लेकर या आपकी रिलेशनशिप को लेकर, प्यार को लेकर कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवलिंग करें या किसी से मिलें और आपका कोई बचपन का दोस्त से आपकी यूनियन हो जाए, कोई आपकी बचपन की सहेली आपसे टकरा जाए तो आपका वक्त बहुत अच्छा बीते। किसी पुराने दोस्त से, वो आपका हो सकता है स्कूल फ्रेंड रहा हो, कॉलेज फ्रेंड रहा हो, और दोनों दूर दूर हों और अचानक से मुलाकात हो जाए। किसी ऐसे पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, हो सकता है वो किसी दूसरे शहर में, हो सकता है वो किसी विदेश में रहता हो और अचानक से यहाँ पर आए मिलना हो जाए। आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इन्हीं सब चीज़ों के जरिए आउट ऑफ इंडिया से, दूर देश से कोई शादी का रिश्ता भी आपके लिए आ सकता है। जैसा मैंने कहा था कि कुछ लोगों के लिए गड़बड़ है, लेकिन सब लोगों के लिए नहीं। कुछ धनु वालों की ज़िंदगी में बहुत बेहतर भी हो रहा है इन दिनों में। वो एक शादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रिश्तों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको जो पसंद है ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है कि आप जिसे पसंद कर रहे हैं वो आउट ऑफ इंडिया में रहता हो, या वो आपके शहर से काफ़ी दूर के शहर में रहता हो, या आप में से कुछ धनु राशि वालों के लिए विदेश से कोई शादी का रिश्ता भी आ सकता है, या किसी जैसा कि मैंने कहा था कि फंक्शन में हो सकता है कि आपका कोई दोस्त या मित्र आपको किसी नए पर्सन से इंट्रोड्यूस कराएगा,
किसी से इस महीने में आपका मिलना होगा, या आपको कोई न्योता मिले तो मैं बार बार कह रही हूँ आप ज़रूर जाइएगा, अटेंड ज़रूर करिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि उसी समय में कोई बातचीत चले और एक चमत्कार हो, कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है। और आप इस महीने में जो लोग की शादी पक्की होगी उसके बारे में सपने देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है कुछ बातचीत आगे बढ़ी जॉब को लेकर, तो आपने इंटरव्यू दिया और आप जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरी ये जॉब हो जाएगी, और एक खुशी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इंतज़ार करेंगे। तो देखिए, इंतज़ार करिए, इस महीने में तुरंत न्यूज़ नहीं मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग जब आएगी तभी आपका सब कुछ यहाँ पर होगा, चाहे शादी, जॉब या पैसे का मामला है, या कोई भी चीज़ इस तरह से दिखाई देती है। या हो सकता है ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप में से किसी की पुराने दोस्त से या आपकी किसी एक्स से अचानक मुलाकात हो सकती है, तो आप सरप्राइज हो सकते हैं। आपके दोस्त, फ्रेंड आपकी यहाँ पर हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे हो सकता है कि उन्होंने कोई प्लान करके आपको मिला दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में काफ़ी पॉजिटिविटी इस महीने में दिखाई दे रही है, और आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही हों, थोड़ा सा टाइम लगे, तो आप परेशान मत होइए। थोड़ा यहाँ पर कार्ड आया है टेम्परेंस का, तो पेशेंस रखिए। कुछ लोगों की शादी का मैटर था जहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि बीच में थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली आ सकती है, थोड़ा बहुत कुछ लेट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने टैरोट कार्ड के माध्यम से बताया, लेकिन मैं कुंडली वाइज भी आपको बताऊंगी, जैसा मैंने कहा था कि गोचर क्या कह रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 21 नवंबर से राशि परिवर्तन करेंगे, तो एक बड़ा बदलाव आपकी लव लाइफ में आ सकता है। गुरुदेव मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ से जो एकदम सिंगल है आप में, तो कोई आपसे अचानक मिलेगा, आपसे बातचीत होंगे, आपके विचार से वो बहुत इम्प्रेस होंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। 21 नवंबर के बाद ध्यान रखना है कि अगला अगर आपसे मिलजुल रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, तो आपको उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि धनु राशि वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधा बोलते हैं और थोड़ा सा डोमिनेट भी कर सकते हैं। ऐसा होता है नेचर में कि जल्दी सुनते नहीं दूसरे की। तो आपको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अगले की भी यहाँ पर सुनकर चलना होगा। 21 से 26 तक शुभ समय है, जब हो सकता है कि कोई सरप्राइज़ या प्यार का मामला इन दिनों में एकदम से आपके सामने आए और कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, और वो आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें, या वो आपको कोई अच्छा ऑफ़र दे दें, या बताएं कि परिवार वाले मान गए, या कुछ भी ऐसी न्यूज़। वो पहले से ज़्यादा आपको प्यार करने लगेंगे, या हो सकता है कि कोई आपसे दूर हो गया था, उन्होंने ब्लॉक कर रखा था, सब चीज़ें गड़बड़ थी, तो पहले से ज़्यादा दोबारा आकर इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है, रिकंसाइल हों और आपसे बात करना शुरू करें, चीज़ें ठीक हों। तो ये 21 से 26 के टाइम के बीच में काफ़ी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप सीधे सीधे बोलते हैं, तो कहूँगी कि वाणी पर कंट्रोल रखें। अगर ये कंट्रोल बनाकर चलेंगे तो रिश्ता दोबारा आपका अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो संभल कर चले। अगर आप गुस्सा नहीं लाए, वाणी को ठीक रखा, ईगो बीच में नहीं आने दिया, तो सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिखाई देनी सुधर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि मंगल पर है, तो आपके दिमाग को गर्म कर सकते हैं, थोड़ा लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बना सकते हैं। अगर आपने वाणी को कंट्रोल में रखा, बीच में ईगो नहीं आने दिया, तो सब कुछ शांत सुंदर बनाकर चले तो बहुत अच्छा होगा। ईगो और वाणी को कंट्रोल में रखिए, ये बार बार आपको कह रही हूँ। जो लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, 21 नवंबर के बाद बात होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कहूँगी तब भी आप वाणी को कंट्रोल में करें। तो यहाँ पर 17 तारीख की डेट में एक अच्छा समय हो सकता है, जहाँ पर अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, शादी का इंतज़ार था, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर यहाँ पर यस सामने से आ जाए, या आपको प्रपोज कर दें, या बता दें कि सब कुछ सॉल्व हो गया, बहुत अच्छा हो गया। 17 के आसपास आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपका उनके परिवार से मिलना जुलना हो सकता है, या कोई बात इस तरह से आगे बढ़ सकती है, बात पक्की हो सकती है।
बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि मंगल की एनर्जी थोड़ी ठीक नहीं है, जो आपसे जल्दबाजी में कोई निर्णय करवा सकती है। तो बीच में ईगो ना आने दे, वाणी को संयम बनाकर चले वाणी पर अपने, और उसके अलावा जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, थोड़ा आराम से सोच समझ कर आगे बढ़ें। विशेष ध्यान देकर इन बातों का आपको चलना होगा। 11 नवंबर से 16 नवंबर तक आपके यहाँ पर जो पार्टनर हैं उनके माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न दिखाई हो सकता है कि आपकी शादी का मैटर जहाँ चल रहा हो वो इतने दिनों में कुछ कन्फ्यूज़ हो जाए और शादी की बात को लेकर बीच में कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए और आप उनसे पूछते रह जाएं, लेकिन वो किसी भी हाल में ये ना बताएं कि मामला क्या है, क्योंकि कुछ ऐसा मामला होगा जो आपको बता नहीं पा रहे होंगे। वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, आप कितना भी पूछेंगे। तो आप इस बात के लिए मैं कहूँगी ज़िद मत कीजिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा, शांत होकर इंतज़ार कीजिए, थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 नवंबर से 27-28 नवंबर तक में बीच में समझौते की स्थिति बन सकती है और सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर आप में से जो लोग मैरिड हैं और बात आपकी डाइवोर्स या कुछ भी मैटर ऐसा चल रहा है, अलग होने की संभावनाएं आपको दिख रही हैं, तो इसी डेट के अंदर में हो सकता है कि बात तलाक के बजाय समझौते पर आ जाए और चीज़ें ठीक होने की तरफ आगे बढ़ें। इस महीने में आप यात्रा भी करेंगे। बहुत से धनु वाले जो हैं उनकी शादियां यहाँ पर पक्की हो सकती हैं। और ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अपने किस्मत का सितारा समझेंगे, बहुत लकी समझेंगे। उनको लगेगा कि आप उनके लिए ही बने हैं और आप उनके लिए बहुत लकी हैं। वो भाग्यशाली हैं कि उनको आप जैसा पार्टनर मिला है, आप उन्हें मिले हैं। वो गौरवान्वित महसूस करेंगे आपके साथ कि वो आप उन्हें मिले और उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया, प्यार आया, चेंजेस आए और आपकी उनकी ज़िंदगी बदल देंगे आप। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। वो आपको ये बोल भी सकते हैं सामने से कि तुम मेरी किस्मत हो, तुम मेरे लिए एक ऐसा हो कि जो जहाँ मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। धनु में जो लोग, यहाँ पर मैं एक चीज़ और संकेत दूंगी, धनु में जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। वहाँ रिश्ता खतरनाक मोड़ पर आ जाएगा। थर्ड पार्टी कोई निगेटिविटी क्रिएट कर सकती है। हो सकता है कि पार्टनर आपके बहुत यहाँ पर इमोशन में पड़ जाएं और आपके साथ कुछ गलत बर्ताव करने लगे। हो सकता है वो सिंगल हो, आप मैरिड हो और आप बोलें कि ऐसा ऐसा मत करना, मेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, और उनको ये बात समझ में नहीं आए और बिल्कुल इमोशन में आकर कुछ ऐसा रिएक्ट कर जाएं और हो सकता है कि आपके साथ बुरा और गंदा बर्ताव भी कर दें। ठीक है, वहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो जाए। वो आपकी बातों को सुने ही ना, समझे ही ना और गलतियाँ करें, आपको तकलीफ़ दे दें। जिस बात के लिए आपने उन्हें समझाया था, मना किया था, वो उन्हीं बातों के बारे में गलती करें। तो यहाँ पर आपके साथ झगड़ा, धोखा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पर मुझे तकलीफ़ मिलती हुई दिखाई दे रही धनु राशि वालों। तो देखिए, ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी है जहाँ पर मैंने बताया। तो जो मैंने चीज़ें बताई कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, या आप सिंगल हैं तो, आप मैरिड हैं तो, या मैंने हर तरह की यहाँ एनर्जी आपको बताने की कोशिश की है, ग्रह गोचर के द्वारा भी और टैरो कार्ड के द्वारा भी। तो पिछली बार मैंने देखा कि व्यूज़ काफ़ी कम आए, जबकि पहले तो लाखों में धनु राशि वाले देखते थे। तो ये भी शायद हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बैलेंस हो गए हों, तो अब वीडियो ना देख रहे हों। तो आप दूसरों को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो कहूँगी कि जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपसे रेजोनेट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चले कि मेरी रीडिंग कितनी करेक्ट जा रही है। और ये भी कहूँगी कि आप में से अगर कोई अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है, जानना चाहता है कि आपकी पर्सनल एनर्जी जो है वो क्या कहती है, आपकी कुंडली क्या कहती है, तो आप कुंडली रीडिंग भी मुझसे करवा सकते हैं, टैरो रीडिंग भी करवा सकते हैं। कुछ मिनिमम फीस है, मैं बिल्कुल फ्री में नहीं देखती हूँ। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, तो मैं बता दूँ यहाँ पर कि बिल्कुल फ्री नहीं होता। एक छोटा सा भी अमाउंट कार्ड के लिए हो सकता है रीडिंग में, लेकिन एकदम फ्री नहीं देखा जा सकता। कोई बहुत समस्या में है, प्रॉब्लम में है, तो कभी कभार मैं देख लेती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं देखते, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वर्क है मेरा, मैं काम करती हूँ। तो किसी ने मुझसे कहा कि मैम दिवाली है, प्लीज़ देख दीजिए। तो हमने कहा कि भाई मेरी दिवाली भी तो आप लोगों की वजह से ही चलती है, या फेस्टिवल होता है, चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट हमेशा रहा है। आपने मेरे चैनल को बहुत अच्छे से चलाया है, देखा है, और आप मेरी बातों पर विश्वास भी करते हैं और आपको लगता है
कि आपकी ज़िंदगी में वो घटित होता है जो मैं बताती हूँ। तो ऐसा ही विश्वास और प्यार बनाए रखिए और अभी से मैं आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धनतेरस के टाइम में आपके लिए धन वर्षा हो और मैं बहुत जल्दी आपके कैरियर का वीडियो भी धनु राशि वालों डालूंगी। जल्दी कोशिश करूँ कि मैं दिवाली के पहले आपको ये वीडियो मिल जाए। तो देखिए, ये थी एक कलेक्टिव रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग में अलग अलग तरह की एनर्जी होती है, कुछ लोगों से मैच होती है, कुछ से नहीं होती है। तो मैं कहूँगी, अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, टैरोट कार्ड के माध्यम से क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है vibhasingh80@gmail.com। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9323135511। बहुत सारी आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस आ रहा है, धन की वर्षा हो, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके संबंध रिलेशनशिप जैसा वीडियो बनाती हूँ उसके अनुसार ये पॉजिटिव महीना दिखाई देता है, वो सारे परिवर्तन चमत्कार आपके जीवन में आए। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले, शिव जी का आशीर्वाद मिले। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।